15 अगस्त जहां देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहीं देश को मैसेज देते हैं कि हम कितना विकास और हम कितने मजबूत हैं। हमारे साथ एक कवित्री हैं जो ये बताते हैं कि देशभक्ति में किस तरह से लेखनी को लिखा जाता है और अपने कविता से किस तरह से इन्होंने लिखी है। मैं उनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो अपने कविता से क्या कहना चाहती हैं। मैम, आपका एक बुक आया है, आप कविता लिखती हैं और सब कुछ करती हैं, रेडियो पे, टीवी पे या फिर आप जाती हैं, तो क्या देशभक्ति के नाम पे या फिर 15 अगस्त पे आपने कुछ लिखा है या फिर ये क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि देश के हमारे असली हीरो कौन हैं। हम लोगों को अभी वक्त है समझना चाहिए सबको कि देश के हीरो वो हैं जो समाज के सजग प्रहरी हैं, जो सीमा पर हमारे लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हैं, जिसके लिए तिरंगे के तीनों रंग भी देते ये आवाज़ हैं कि हिंद की खातिर मिटने वालों हमको तुम पर नाज है। और हम सब लोगों को भी उनको एक हीरो की तरह पूरे देशवासियों को सम्मान देना चाहिए। जब वो हमें कहीं भी दिखें तो हमें दौड़कर उनके पास जाना चाहिए, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए और सारे देश को हीरो का सम्मान देना चाहिए। कुछ पंक्ति आप लिखी हैं इनके ऊपर? जी हाँ, कि देश की आन बान शान के लिए जो शहीद हो गए हिंदुस्तान के लिए, आओ देशवासियों एक काम कर लें, देश के शहीदों को प्रणाम कर लें। इसके बाद मैंने एक फौजी की पत्नी की व्यथा लिखी है कि जब एक फौजी देश पर शहीद हो जाता है तो उस पर क्या बीतती है। मैं आपको सुना रही हूँ कि देखिए कि दिल में तेरे जज्बात रहेंगे, आँखों में आंसू साथ रहेंगे, किससे दिल की बात कहेंगे, कैसे ये आघात सहेंगे। तुम तो देश पर फना हो गए, फर्ज तुम्हारे माटी के अदा हो गए, रह गए अंधेरे मेरे लिए, अब मैं अकेले जिंदगी की जंग लड़ती रहूं, अब मैं अकेले जिंदगी की जंग लड़ती रहूं, मोमबत्ती सी पिघलती रहूं, अपने साथ रोशन जमाना ले गए, मेरे दिल का खजाना ले गए, हंसने का मुझसे बहाना ले गए, होठों से प्यार का तराना ले गए। अब आप ही बताइए, अब आप ही बताइए, मैं आपके माँ बाप के सामने जाऊं कैसे, झूठी तसल्ली देने को मुस्काऊं कैसे, तुम्हारे बन जिंदगी बिताऊं कैसे, कुछ तो मुझे उपाय बताइए। तब उसको लगता है कि फौजी ये संदेश सुन रहा है और उसको लगता है जैसे आकाशवाणी होती है और वो उसके लिए कुछ कह रहे हैं। तो फौजी का एक संदेश जैसे लगता है कि हम ना रहेंगे हमारा वजूद रहेगा, हम ना रहेंगे हमारा वजूद रहेगा, शेर पुत्र था जमाना यही कहेगा, जब तुम दुख में होगी साथ तुम्हारे तारे होंगे, जब तुम दुख में होगी साथ तुम्हारे तारे होंगे, देखोगी जब आसमान में हम बनकर चांद तुम्हारे होंगे, हम बनकर चांद तुम्हारे होंगे। जय हिंद। बहुत खूब मैम, बड़ी अच्छे आपने यही पंक्ति लिखी है और बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि उन जो लोग तक ये पहुँचेगा उनको भी एक बार ज़रूर झकझोर के रख देगा। कुछ मैम और है जो आपके तर्कस में जो आप सुनाना चाहती हैं और हमारे दर्शक को बताना चाहती हैं? हाँ, मेरी किताब है बोल उठा मन, मैं इसमें से कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहती हूँ कि एक फौजी क्या कहता है देश के लिए। दिल धड़केगा सांस चलेगी, तब तक ना तेरी दाल गलेगी, जिस्म जान में बसी मोहब्बत हर गोली तेरा काल बनेगी, ये खुदा की इनायत तुम्हारे दिलों में ढूंढे से ना मिलेगी। वो पाकिस्तान के लिए, दुश्मनों के लिए कह रहा है। दिलों में ढूंढे से ना मिलेगी, खुशबू रहेगी वतन की मिट्टी में, एक लफ्ज़ चमकेगा चिट्ठी में, मैं महकूंगा माँ की सांसों में, रहूँगा सबके एहसासों में, देश हमारी गाथा हरदम गाएगा, बच्चा बच्चा शीस हमें नवाएगा, बच्चा बच्चा शीस हमें नवाएगा।
मैम, क्या लोग कहते हैं कि जिसको जो अनुभव करता है या फिर जिस पे बीतता है वही इस तरह से देशभक्ति या फिर वो निकाल सकता है। तो ये लिखने का आपको शौक़ या फिर किस तरह से आया और कहाँ से आपको, क्या बचपन से था या फिर कुछ सुन कर के आपने सीखा या फिर जो शहीद हो रहे हैं उनको देख के आपको मन में जज्बात बढ़ गया? जी हाँ, वीर जवानों के प्रति मेरे मन में बचपन से ही अगाध श्रद्धा रही है। जब मैं स्कूल में थी तो हम लोगों को महाराणा प्रताप, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया जाता था। तो जब हम लोग जिस दिन भी रानी लक्ष्मीबाई की वो कविता पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, 2 लाइनें हम लोग दिन भर रटते रहते थे और गाते रहते थे। तो जब हम बड़े हुए तो लगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने कर्नाटका में एक 240 लोगों के जो शहीद हुए हैं उनका घर एक संस्था बनाई है, जिससे हम लोग उन लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं और उनको एक सम्मान देते हैं और उनके साथ में आर्मी के कुछ लोग आते हैं जो उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो उनको सुलझाते हैं। इसके अलावा उन लोगों को हम लोग क्या रोज़गार दे सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, तो वो सब भी हम लोग करते हैं और समय समय पर हम लोग वहाँ पर जाते रहते हैं। उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम लोग एक कोशिश करते हैं, एक प्रयास हमारा जारी है कि हम लोग कुछ तो उनके लिए कर सकें। और मैं सभी देशवासियों को यही कहना चाहती हूँ, जिनके आसपास जो भी लोग हैं, जो हमसे बन पड़ता है, हमें कुछ तो उनके लिए करना चाहिए। क्योंकि आज इस स्वार्थ के ज़माने में आप देखिए, जब सब लोग अपना ही सोचते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि ये इंसान के रूप में फरिश्ते हैं जो देश के लिए काम करते हैं। 2 लाइन है मैम कुछ और आपके पास में जो जिसको आप सुना सकते हैं या बता सकते हैं? मैंने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोस्ती के लिए बस चलाई थी, उसी पे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि हमने चलाई बस दोस्ती बढ़ाने के लिए, तुमने किए घुसपैठ करगिल दबाने के लिए, हम तो मर मिटे देश को बचाने के लिए, अब भी वक्त है संभल जाओ वरना तैयार रहो पाकिस्तान गंवाने के लिए। ये थी लता जी, आपने इनका सुना, कुछ शब्द इनसे और सुनने की कोशिश करता हूँ। बड़े अच्छे देशभक्ति ये लिखती हैं और आप जब सुन रहे होंगे तब आपको भी लगता होगा किस तरह से ये अपने शब्दों में पिरोती हैं लाइन को और आपके सामने पेश करती हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो कश्मीर पे है। आप देखें, अलगाववादी जो नेता हैं अपने बच्चों को तो लंदन में, अमेरिका में पढ़ाते हैं और उन बच्चों को जो है पत्थर पे फेंकने के लिए सिखाते हैं। क्या इन पे कुछ है जो उनको एक सीख मिले, सबक मिले? जी हाँ, मैं सोचती हूँ कि ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारी कुछ युवा पीढ़ी भटक रही है और जो उनके बहकाव में आ रही है। उसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि मिलकर अपने देश को सलाम किया जाए, हो नाज हमें जिस पर वो काम किया जाए। सभी कश्मीर में नवयुवकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सेना कश्मीर में है उन सबको हम लोग सलाम करें और उनकी मुसीबत को समझें। हम हैं कश्मीर में जो सेना है वो क्या कहती है कि हम वो चिराग हैं जो बुझते नहीं आंधी और तूफान से। हम वो चिराग हैं जो बुझते नहीं आंधी और तूफान से, लेकिन आजकल हम डरने लगे अपने घर के इंसान से। सोचो जरा कहाँ जा रहे हैं हम, धरती का स्वर्ग कश्मीर, उसे अपने हाथों से मिटा रहे हैं हम। बरसों बनाया पल में ढहा रहे हैं हम, मार कर पत्थर आसियाँ अपना ही जला रहे हैं हम। ये कैसा जुनून जरा हद तो देखिए, ये कैसा जुनून जरा हद तो देखिए, जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं उसे ही मिटा रहे हैं हम। जो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं उसे ही बेजान बना रहे हैं हम। दुश्मनों के हाथों बन खिलौना पागलपन में गर आतंकवादियों को हम शहीद बताएंगे तो कैसे माँ के दूध का कर्ज चुकाएंगे। समझो छलावे की आंधी चल रही है, इनकी बड़ी चांदी चल रही है। अब इनके मंसूबों को अंजाम नहीं होने देंगे। अब भी वक्त है, संभल जाइए और अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभाइए।
जय हिंद। बहुत खूब मैम। ये थी लता जी। इन्होंने किस तरह से कश्मीर पे, किस तरह से सैनिकों के लिए, उनके परिवार के लिए अपने शब्दों में पिरोया है और जो आपके सामने है। दिल्ली से कैमरामैन डीपी यादव के साथ अमर सिंह, सूर्या समाचार।